आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को देखें, अगर कोई व्यक्ति वहां दलित है, शोषित है, वंचित है, तो जब दलित शोषित वंचित वर्ग का एक आईपीएस अधिकारी वो सुरक्षित नहीं है, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, अच्छा नेताजी, जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के मारा जा रहा है, तो आम जनता के हकों के लिए आप क्या सोचेंगे? कि न्याय योद्धा जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो बार बार यही बात कहते हैं कि इस देश में जो मनवादी ताकतें हैं वो पिछले 11 सालों में बढ़ गई हैं। मनवादी ताकतों की जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हो गए हैं। इसी तरह की घटना आप मध्य प्रदेश में देखिए कि वहाँ एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने सिर्फ एक मीम बनने पे पिछड़े समाज के व्यक्ति से ना सिर्फ पैर धुलवाए बल्कि उस धुले हुए जो पैर का पानी था वो पानी भी पिलवाया, माफ़ी भी मंगवाई और उसको जुर्माना भी देना पड़ा। और ऐसी अनगिनत आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश के कई राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो पसमानदा समाज है, बहुजन समाज है, उन पर जो हिंसा हो रही है वो रुकती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में देश में बड़ी घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पसमानदा की बात हो रही है, लेकिन बहुजन समाज की बात करें, दलितों की बात करें, अगर शोषितों की बात करें तो उन पर अत्याचार नहीं रुकता नजर आ रहा है। आप देखिए रायबरेली की घटना, आप देखिए देश के कई हिस्सों के अंदर दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है। क्या चिंता नहीं होती आपको? देखो चिंता तो है, चिंता में हमारे नेता को है। हमारा नेता तो खुल के कह रहा है कि देश में जो 90% आबादी है, गरीब सवर्ण भी उसमें शामिल है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दलितों पे है, अल्पसंख्यक पे है, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे है। रायबरेली की घटना आपने देखी, चलो वो तो एक आम व्यक्ति था और उसके साथ इतनी निर्मम घटना हो गई और पुलिस प्रशासन और यूपी की जो डबल इंजन सरकार है उसकी तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ लीपापोती और कागजी कार्रवाई के नाम पे एक खानापूर्ति चल रही है। अगर हम आ जाएं चीफ जस्टिस को देखें, अगर हम आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को देखें, अगर कोई व्यक्ति वहाँ दलित है, शोषित है, वंचित है, तो जब दलित शोषित वंचित वर्ग का एक आईपीएस अधिकारी वो सुरक्षित नहीं है, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, अच्छा नेताजी, जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के मारा जा रहा है, तो आम जनता के हकों के लिए आप क्या सोचेंगे? कि न्याय योद्धा जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो बार बार यही बात कहते हैं कि इस देश में जो मनवादी ताकतें हैं वो पिछले 11 सालों में बढ़ गई हैं। मनवादी ताकतों की जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हो गए हैं। इसी तरह की घटना आप मध्य प्रदेश में देखिए कि वहाँ एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने सिर्फ एक मीम बनने पे पिछड़े समाज के व्यक्ति से ना सिर्फ पैर धुलवाए बल्कि उस धुले हुए जो पैर का पानी था वो पानी भी पिलवाया, माफ़ी भी मंगवाई और उसको जुर्माना भी देना पड़ा। और ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब चीज़ों की वीडियो बनाकर, इस तरीके की कृत्यों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे चलाते हैं। और नेताजी तो वो हो गई ना चोरी की चोरी और ऊपर से क्या कहते हैं सीना चोरी। नेताजी अभी आपने जिक्र किया आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, हमारे चीफ जस्टिस, ये सब सुरक्षित नहीं है। तो हाल ही में भी भाई वाई पूरन कुमार जी का एक मामला सामने आया है, तो उस मामले से आपको लगता है कि वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या है या फिर हत्या है? नहीं, देखिए अप्रत्यक्ष हत्या कहेंगे, उनका मर्डर करवाया गया है। जब उनका तबादला हो गया, तबादला आप उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उनको सबसे पहले तो जो उनके सचिव है उनको गिरफ्तार किया गया और वो कानूनी गिरफ्तारी ना होके उनको गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करके टॉर्चर करके उनसे जानबूझ के जो उनके सचिव है उनसे कई चीज़ें लिखवाई गई ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करके। और फिर पूरन कुमार के ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाकर इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके पास एक कोई रास्ता नहीं बचा आत्महत्या के अलावा। अब उनकी वाइफ को परेशान किया जा रहा है, उनकी पत्नी को भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और हालिया जो एक घटनाक्रम अब निकल के आया है, जब से राहुल गांधी जी की एंट्री हुई है, अब आप देखिए कि वहाँ पे एक एएसआई ने कल सुसाइड कर ली। अब वो भी कई सवालिया निशान छोड़ता है कि जो एएसआई का सुसाइड नोट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरन कुमार एड़ी से लेके चोटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनकी पत्नी भी लिप्त थी, और साफ तौर पे वो बीजेपी की तारीफ करते दिख रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है बीजेपी के शासनकाल में, तो इतने घटनाक्रम पिछले 7 से 8 सालों में हरियाणा में क्यों हो रहे हैं? क्यों अधिकारियों पे करप्शन के चार्जेस दिख रहे हैं? और इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी रही हैं जहां दलित और पिछड़े समाज के जो अधिकारी, खास तौर से हरियाणा की बात करें, ऐसे कई मामले आए हैं। और एक बात यहाँ ये देखने में और आ रही है कि राहुल गांधी जी
जी की एंट्री होने के बाद ही इस मामले पे मिट्टी डालने का काम हो रहा है, रफा दफा करने का काम हो रहा है। इस मामले को सोच रहे हैं कि जैसे खत्म किया जा सकता है, जितनी जल्दी खत्म कर आपको दो। लगता है कि क्या कोई अधिकारी किसी पार्टी की तारीफ करे तो ये मुनासिब है? नहीं, अधिकारियों को तो संविधान की शपथ दी जाती है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं रहेंगे। अधिकारी तो संविधान की शपथ लेता है और देश की जनता के लिए समर्पित होता है। वो तो पब्लिक सर्वेंट है, वो पार्टी सर्वेंट नहीं है। अधिकारी पब्लिक सर्वेंट इसीलिए अधिकारी को बोलते हैं कि वो जनता की सेवा करे, बिना जाति और बिना धर्म द्वेष भावना के तहत। उसे राजनीतिक पार्टी से दूर रखा जाता है। और आप ध्यान दो, जब भी कोई चुनावी ड्यूटी किसी अधिकारी की लगाई जाती है तो ये देखा जाता है कि उसका रिश्तेदार या उसका कोई सगा संबंधी उस पार्टी से तो नहीं जुड़ा है जहां पे वो चुनाव हो रहा है, और उनसे एफिडेविट भी लिया जाता है। अगर किसी का कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा होता है तो उस अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला देख लीजिए कि अधिकारी खुल के बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, अधिकारी खुल के बीजेपी की आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, अधिकारी खुल के बीजेपी के नेताओं के मंच में शामिल हो रहे हैं, अधिकारी खुल के सरेआम मनवाद फैला रहे हैं, सरेआम तांडव फैला रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना देखो, एक आरएसएस का वकील उस जन्मदिन मना रहा है, खुले मंच पे टेंट लगवा रहा है। जब एक मुसलमान पुलिस अधिकारी ने उसको मना किया कि नहीं, यहाँ धारा 144 लागू है, तो वो क्या कह रहा है वो आरएसएस का वकील? जय श्री राम, जय श्री राम नहीं, यहीं लगेगा। वो तो मैं तारीफ करता हूँ उस बेटी की, बहादुर बेटी की, जो बहादुर पुलिस अफसर है। उसने भी पलट के 4 बार जय श्री राम बोला और ये कहा नहीं जी यहाँ नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो रहेगा। अब आप देखो, जो सत्ताधारी लोग हैं वही लोग लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाए हुए हैं, और वही लोग नियम कानून और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें बाधा बने हुए हैं, और वही लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहे हैं। यही लोग मनवाद फैला रहे हैं। अब सोचो, जब सोशल मीडिया का ज़माना है, जब हर चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, तब इन लोगों की जो हरकतें हैं, जो इनका साहस है, जो इनका हौसला है, वो इतना बुलंदी पे है। आज से 50 साल पहले ये लोग क्या करते होंगे, आज से 100 साल पहले ये लोग हम लोगों के साथ क्या अत्याचार करते होंगे। आप सोचो जरा, हमारे दर्शक इस चीज़ की कल्पना करके देखें कि आज से 200-500 साल पहले जो दलित, शोषित, वंचित समाज रहा, जो पिछड़ा समाज रहा, उसको इन मनवादियों ने किस कदर जो है परेशान कर रखा होगा। अच्छा।